अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन। नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं आप सबको। 2026 में आप सबकी सारी विशेष पूरी हो। जो भी आप चाहते हैं, जो भी आप ईश्वर से मांग रहे हैं, जो आप डिजर्व करते हैं, ईश्वर इस साल आपको ज़रूर दे वो सब। मेरी यही प्रार्थना होगी ईश्वर से इस साल आप सबके लिए। ये सीरीज़ हम देखेंगे आपके रिलेशनशिप को लेकर। 2026 में कैसा रहेगा आपका रिश्ता, इंटेंस और डिस्टेंस। नज़दीकियाँ बढ़ेंगी या आएंगी कड़वाहट और दूरियाँ बढ़ेंगी, हम ये देखेंगे। ये सीरीज़ आपको अपनी राशि के अनुसार देखना है। जैसे अपनी राशि को आप चेक करते आए हैं, आपको वैसे ही देखना है। आपके सन मून राइजिंग के अकॉर्डिंग जैसे आप चेक करते हैं अपने रीडिंग को, वैसे ही ये सीरीज़ आपको चेक करनी है। अगर आपको अपनी राशि नहीं पता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने कुछ अपडेट्स किए हैं, आप वहाँ से भी कुछ आइडिया लगा सकते हैं आपकी राशि के बारे में। चेक करें अपना रिश्ता 2026 में कैसा रहेगा आपका रिश्ता, इंटेंस या डिस्टेंस। और ये जो सीरीज़ है ये हम करेंगे सिंगल्स के लिए, क्रश के लिए, मैरिड अगर आप हैं तो आपके लिए, और कांटेक्ट में है, नो कांटेक्ट में है, जो भी सिचुएशन में आप हैं हम कवर करेंगे आपके सिचुएशन को और देखेंगे 2026 में कैसा रहेगा आपका रिश्ता, इंटेंस या डिस्टेंस। स्टार्ट करेंगे विदाउट वेस्टिंग ए टाइम। लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। हेलो टू माय कैप्रिकॉन्स, वेलकम टू योर रीडिंग। सन मून राइजिंग अगर आपकी मकर राशि है तो ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेंगी। हम चेक कर रहे हैं 2026 आपके रिश्ते की एनर्जी क्या होने वाली है। इंटेंसिटी बढ़ेगी या आएगा डिस्टेंस, नज़दीकियाँ बढ़ेंगी या दूरियाँ आएंगी, हम ये देखेंगे। सिंगल्स के लिए क्रश, मैरिड हैं, कांटेक्ट में है, नो कांटेक्ट में है, हम एनर्जी चेक करेंगे आपके रिश्ते की मेजर एनर्जी। उसके बाद हम चेक करेंगे जनवरी टू दिसंबर क्या कुछ एक्सपेक्टेड है आप लोगों के रिलेशनशिप में, कौन सा मंथ आप लोगों के लिए बेस्ट हो सकता है और कौन से मंथ में थोड़ी सी एनर्जी लो हो सकती है, हम ये देखेंगे। स्टार्ट करेंगे आपके रिश्ते की मेजर एनर्जी से हम। डिवाइन प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़। मेरे मकर राशि वालों के लिए क्या आ रहा है 2026 में उनके रिलेशनशिप में। प्लीज़ गाइड मेजर एनर्जीज़ क्या होंगे मकर राशि वालों के लिए। वन मोर टाइम प्लीज़। सिंगल अगर आप हैं तो कोई प्रपोज़ल वगैरह, अगर मैरिज के लिए अगर कुछ रिश्ते वगैरह आप देख रहे हो तो वैसे रिश्ते जो कि आपने देखा उसके बाद फिर कुछ बात नहीं बनी और फिर बात बंद हो गई, वैसे जगह से फिर से रिश्ता आ सकता है आपका, मुझे ऐसा दिख रहा है। कोई सोलमेट की एंट्री हो सकती है या कोई कार्मिक सोलमेट हो सकता है जो इस टाइम आपके लाइफ में एंटर करे और उनके साथ आपकी ज़िंदगी आगे बढ़ सकती है, मुझे ऐसा दिख रहा है ये साल। यस, कोई कार्मिक सोलमेट वाली एनर्जी दिख रही है जो कि इस साल आपके लाइफ में एंटर करेंगी, ऐसी एनर्जी है। क्रश के लिए अगर आप देख रहे हैं तो एम्परर की एनर्जी है यहाँ पे, और ये इंसान मुझे प्रपोज करते हुए नहीं दिख रहे हैं। ये इंसान आपसे एफर्ट्स चाहते हैं, ये चाहेंगे कि आप प्रपोज करो, मुझे इनकी तरफ से कोई एफर्ट्स नहीं दिख रहे हैं ये साल भी। ये इंसान थोड़े से इगोइस्टिक हो सकते हैं या फिर एक्सप्रेशन में इनको दिक्कत हो सकती है, इनकी हिम्मत नहीं होगी आपको प्रपोज करने की, मुझे ये दिख रहा है। आप अगर प्रपोज करेंगे तो एक रिश्ते में बैलेंस आएगा, बट ये इंसान हमेशा ही ऐसी एनर्जी में दिखेंगे आपको, ठीक है। कांटेक्ट में अगर हैं तो बहुत ज़्यादा बैलेंस क्रिएट होता दिख रहा है मुझे, जहाँ पे अगर आपके पार्टनर बहुत एक्सप्रेसिव नहीं भी है तो भी आप बैलेंस क्रिएट करोगे और रिश्ते की एनर्जी जो है ना साल में, मतलब इस साल में वो बैलेंस रहेगी, वो एक दूसरे को समझने वाली रहेगी। भले ही वर्बली वो इंसान बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस ना करें बट उनके एफर्ट्स रहेंगे जिससे कि रिश्ता बैलेंस हो सके, मुझे ऐसा दिख रहा है। बहुत ज़्यादा एफर्ट लेने वाली एनर्जी है, एक दूसरे को समझने वाली एनर्जी है और बैलेंस क्रिएट करने वाली एनर्जी है। मैरिड अगर आप हैं तो थोड़ा सा स्ट्रेंथ रखना पड़ सकता है, आपके पार्टनर आपको इतना टाइम नहीं देंगे, बिजी रहेंगे, शेड्यूल उनका बहुत बिजी होगा जिसके चलते आपको अकेलापन फील हो सकता है। आप वेट कर सकते हैं इस साल उनका, मतलब पूरे साल, कि आपको ऐसा लगेगा जैसे कि वो इंसान आपको टाइम दे, घुमाएं, कहीं लेके जाएं, बात करें, बैठ के टाइम स्पेंड करें, ऐसी एनर्जी। बट थोड़ा सा आपको आप स्ट्रेंथ रखते हुए दिख रहे हो, बहुत ओवर थिंकिंग वाली एनर्जी भी रहेगी आपकी। बट ये जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में हो रही है ना, उससे कहीं ना कहीं आप अपने ऊपर फोकस करना सीख रहे हो, अपने फाइनेंसेस पे काम कर रहे हो, एक ऐसी एनर्जी। जो भी आपके हस्बैंड या वाइफ आपके साथ जैसा भी बिहेव उनका है, वो आपको कहीं ना कहीं एक ट्रैक पे लेके आने के लिए ऐसे ट्रिगर्स उनके साइड से रहेंगे, मुझे ऐसा दिख रहा है, ठीक है। नो कांटेक्ट में अगर आप हैं तो जस्टिस मिल सकता है आपको, एक शांति, एक सुकून इस साल आप महसूस कर सकते हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है। ओवरऑल एनर्जी एक
9 ऑफ वॉन्ड्स और एक एम्प्रेस की एनर्जी है। जो भी लाइफ में चल रहा है आप लोगों के, वो आपको कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ दे रहा है, वो कहीं ना कहीं आपको हील कर रहा है, कहीं ना कहीं वो आपको एक पावर हाउस बना रहा है जिससे अपने ऊपर आप फोकस कर रहे हो और अपनी लाइफ को और ज़्यादा बेटर कर रहे हो, मुझे ये दिख रहा है। ठीक है, सो ये थी मेजर एनर्जी। अब हम देखेंगे 2026 में रिलेशनशिप में क्या आ रहा है मेरे मकर राशि वालों के लिए। तो प्लीज़ गाइड मेरे मकर राशि वालों के लिए क्या आ रहा है, उनके रिलेशनशिप में क्या आ रहा है 2026 में। प्लीज़ गाइड, कैसा होगा कनेक्शन, नज़दीकियाँ बढ़ेंगी या दूरियाँ आएंगी, क्या होगा 2026 में मकर राशि वालों के रिश्ते में। प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़। वन मोर टाइम प्लीज़। सो मुझे मकर राशि वालों के लिए अप्रैल मंथ, जुलाई, अगस्त, नवंबर और दिसंबर, ये जो मंथ है ये आप लोगों के रिलेशनशिप के लिए काफ़ी बेहतर हो सकते हैं। हार्मनी फील कर सकते हो, खुशियाँ आ सकती है, रिकांसलेशन हो सकता है, प्रपोजल मिल सकता है, कन्फेशन मिल सकता है, मैरिज फिक्स हो सकती है, मैरिज हो सकती है कुछ लोगों की, मुझे ऐसा दिख रहा है। ठीक है, सो 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। जनवरी मंथ में आप अपने ऊपर फोकस करते दिख रहे हो, अपने फाइनेंसेस पे फोकस करते दिख रहे हो। आपकी एनर्जी बहुत अच्छी है जिससे कम्युनिकेशन और बहुत ज़्यादा ग्रोथ स्पीड आप देखोगे अपने रिश्ते पे। अगर क्रश के लिए देख रहे हैं तो प्रपोजल मिल सकता है इनसे। कॉन्टैक्ट में तो कहीं घूमने जा सकते हैं आप लोग, ट्रैवल कर सकते हैं, एक दूसरे से मिल सकते हैं आप लोग। नो कॉन्टैक्ट में है तो कम्युनिकेशन रिसीव कर सकते हैं। हस्बैंड वाइफ हैं तो कहीं ट्रैवल वगैरह कर सकते हो, मुझे ऐसा दिख रहा है। सो जो भी आप कर रहे हो ना वो हीलिंग के चलते हो रहा है, मुझे ऐसा दिख रहा है। जो लोग हील कर रहे हैं उनके लिए जनवरी मंथ इस तरह से दिख रहा है मुझे। ठीक है, फरवरी में आपकी एनर्जी ऐसी रहेगी जहाँ पे कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, प्रॉब्लम आ सकती है, सेपरेशन हो सकता है कुछ लोगों के लिए, चीज़ें ख़राब हो सकती है, रिश्ता ख़राब हो सकता है, मुझे ऐसा दिख रहा है। सो फरवरी मंथ थोड़ा सा हेवी हो सकता है आप लोगों के रिश्ते के लिए, ऐसी एनर्जी है। मार्च मंथ में हीलिंग दिख रही है मुझे और फिर से रिकनेक्ट करते दिख रहे हैं कुछ लोग, और फिर से कुछ कर्मा जो कि सामने आ सकता है उसको रिलीज़ करते जाना है। जो भी ट्रिगर्स आपको मिल रहे हैं अपने पार्टनर से उसको रिलीज़ करते जाएं ताकि रिश्ता जो है वो बेहतर से बेहतर होता जाए। सो मार्च मंथ में एक रिकॉन्सिलेशन दिख रहा है, एक ब्रेक थ्रू दिख रहा है रिश्ते में आपके। ठीक है, अगेन जिन लोगों की मार्च में रिकॉन्सिलेशन नहीं होगी उन लोगों का रिकॉन्सिलेशन मुझे यहाँ पे अप्रैल में होता दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपके पार्टनर किसी से मैरिड हैं और डिवोर्स वगैरह से गो थ्रू करेंगे अप्रैल मंथ में, मुझे ऐसा दिख रहा है। और अपने बारे में अपने अपने आप को एक सेकंड चांस देना चाहेंगे, ऐसी ना जी। और हस्बैंड वाइफ अगर आप हैं तो बी वेरी केयरफुल, इस टाइम थोड़े से कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ सकते हैं। रिश्ता सही ज़रूर हो जाएगा लेकिन फिर भी कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है। सो कुछ लोगों के लिए अप्रैल मंथ अच्छा हो सकता है और कुछ लोगों के लिए बुरा हो सकता है, मुझे ऐसा दिख रहा है। ठीक है, मई मंथ में थोड़ी सी स्टक एनर्जी रहेगी जहाँ पे आप फ्यूचर को सोचोगे। आपको लगेगा ऐसी स्टक एनर्जी में मैं क्या ही करूँ, मतलब रुकूँ, वेट करूँ, या फिर एफर्ट लूँ, या फिर क्या करूँ, मूव ऑन करूँ, नहीं समझ में आएगा। और अपने फ्यूचर को देखना चाहोगे, आप फ्यूचर में आगे बढ़ना चाहोगे, मूव ऑन करना चाहोगे, मुझे ऐसा दिख रहा है। या फिर इस रिश्ते को फ्यूचर में देखना चाहोगे, एक ऐसी एनर्जी। ठीक है, जून मंथ यहाँ थोड़ी सी सोल सर्चिंग वाली एनर्जी रहेगी। क्यों मिले पार्टनर से, क्यों हम अलग नहीं हो पा रहे हैं, क्या है हमारे बीच, कैसा कनेक्शन है, इसको लेकर थोड़ा सा उलझते हुए दिख रहे हैं आप लोग, जहाँ पे बहुत सारी क्यूरियोसिटी रहेगी मन में, बहुत सारी चीज़ों को जानना चाहोगे, एक ऐसी एनर्जी। सो सोलफुली आप दोनों एक दूसरे को समझोगे जून मंथ में, सोलफुली कनेक्ट करोगे, भले फिजिकल वर्ल्ड में कनेक्ट करो या नहीं करो, लेकिन सोलफुली आप दोनों कनेक्ट करोगे और जो भी चल रहा है रिश्ते में उससे आपका रिलेशनशिप को लेकर परसेप्शन चेंज होता दिख रहा है। सो एक ग्रोथ की एनर्जी, एक स्पिरिचुअल इवॉल्वमेंट की एनर्जी है। ठीक है, जुलाई मंथ में मुझे यहाँ पे एक न्यू बिगनिंग दिख रही है। हो सकता है कि आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं, प्रे कर रहे हैं, स्पेल वर्क कर रहे हैं, कुछ ऐसा, जहाँ पे एक न्यू बिगनिंग होता दिख रहा है मुझे। कोई प्रपोजल मिलता दिख रहा है, कुछ न्यू स्टार्ट होता दिख रहा है, कुछ फ्रेश एनर्जी दिख रही है मुझे यहाँ पे, जहाँ पे जुलाई में कुछ अच्छी एनर्जी, पैशनेट एनर्जी, अट्रैक्शन बढ़ता दिख रहा है, बहुत पैशन बढ़ता दिख रहा है, एक ऐसी एनर्जी। ठीक है,
अगस्त में मुझे एक्शन ओरिएंटेड दिख रहे हैं कुछ लोग। एक सडन एक्शन आपके पार्टनर से आप रिसीव कर सकते हो। और अगर मैरिड हैं तो कहीं घूमना फिरना हो सकता है, कोई स्पिरिचुअल जगह में घूमना हो सकता है, किसी मंदिर का दर्शन करना या ऐसी कुछ एनर्जी। सो अगस्त में घूमते फिरते दिख रहे हैं, एक्शन ओरिएंटेड दिख रहे हैं, रिश्ते के लिए एफर्ट लेते दिख रहे हैं, एक इम्पल्सिव डिसीजन लेते दिख रहे हैं, एक ऐसी एनर्जी रहेगी। ठीक है। सितंबर में यहाँ पे कुछ लोग पेशेंस रख रहे हैं, कुछ चीज़ों को लेकर तकलीफ हो रही है, कुछ लोगों का सेपरेशन हो सकता है सितंबर मंथ में, और बहुत स्ट्रेंथ आप रखोगे, मुझे ऐसा दिख रहा है। हीलिंग वगैरह करते दिख रहे हो, बहुत हिम्मत दिखाते दिख रहे हो, जो भी चीज़ें बिगड़ रही हैं उनको संवारते हुए दिख रहे हो, एक ऐसी एनर्जी। अक्टूबर मंथ थोड़ी सी अकेलेपन वाली एनर्जी रहेगी, डिसअपॉइंटमेंट्स रहेंगी, अलोननेस रहेगा, ऐसी एनर्जी। और कुछ लोगों को ऐसा भी लगेगा कि ये कर्मा है जो सामने आया है, और अपने कर्मा को समझते हुए दिख रहे हैं। सो जो भी हमारे लाइफ में होता है वो हमें लेसन सिखाने के लिए ही होता है। सो अगर ऐसी कुछ एनर्जीज आप फेस करते हैं तो बस उसको रिलीज़ करते जाइए, ताकि साल जो है ये बेहतर से बेहतर होता जाए आपका। ठीक है। नवंबर मंथ में मुझे यहाँ पे जस्टिस की एनर्जी दिख रही है, जहाँ पे आप सोलफुली कनेक्ट करोगे अपने पार्टनर से, आपके पार्टनर आपसे सोलफुली कनेक्ट करेंगे, और जस्टिस वाली एनर्जी है। कर्मा पे बहुत फोकस रहेंगे, ऐसी कोई गलती करने से आप बचोगे जो कि आपको लास्ट में फेस करना पड़े। सो अपने कर्मा पे बहुत फोकस करना, एक्शन लेना, एफर्ट लेना, एक ऐसी एनर्जी रहेगी। सो नवंबर मंथ की एनर्जी एक जस्टिस वाली एनर्जी रहेगी। जो भी आपके कर्मा हैं वो आपको पे ऑफ होंगे नवंबर मंथ में। और दिसंबर यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा सक्सेस दिख रहा है, सेलिब्रेशन दिख रहा है, हारमनी दिख रही है, मैरिज दिख रहा है, रिकॉन्सिलेशन, रीयूनियन दिख रहा है, प्रपोजल दिख रहा है, एक ऐसी एनर्जी। सो क्रश हैं तो प्रपोज कर सकते हैं दिसंबर मंथ में, सिंगल्स हैं तो मैरिज फिक्स हो सकती है, कॉन्टैक्ट में भी है तो बहुत हारमनी एक्सपीरियंस कर सकते हो, बहुत इक्वल गिव एंड टेक दिख रहा है मुझे। रिकॉन्सिलेशन हो सकता है अगर नो कॉन्टैक्ट है तो, और अगर मैरिड हैं तो चीज़ें बहुत स्टेबल होती दिख रही है, दोनों एफर्ट्स लेते दिख रहे हैं एक दूसरे के लिए, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। ठीक है। सो ओवरऑल ये साल मुझे मकर राशि वालों के लिए मिला जुला सा साल दिख रहा है, बट फिर भी साल का अंत होते होते आप लोग बहुत खुशियाँ, बहुत हारमनी फील करोगे, मुझे ऐसा दिख रहा है। ठीक है। सो एंजल्स क्या गाइड करना चाहते हैं हम ये देखेंगे। प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, मकर राशि वालों के लिए क्या गाइडेंस होंगी 2026 के लिए। वन मोर टाइम प्लीज़। सो क्रिसमस है, उसका सेलिब्रेशन जो है वो स्टार्ट हो चुका है। डोंट कॉम्प्रोमाइज़ की एनर्जी, बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, उतना ही कॉम्प्रोमाइज़ करें जिससे कि आपकी सोल डैमेज ना हो। जहाँ सोल डैमेज हो रही है वहाँ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। ठीक है। सैक्रल चक्र की सोलर प्लेक्सस चक्र की एनर्जी है, कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, विल पावर बढ़ रहा है, पैशन बढ़ रहा है, अट्रैक्शन बढ़ रहा है, एक ऐसी एनर्जी। सो इस साल बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन बढ़ेगा आपके अंदर और बहुत विल पावर बढ़ेगा। वाइज डिसीजन वाली एनर्जी है, कोई ब्रेक थ्रू हो सकता है जहाँ पे आपको डिसीजन लेना पड़ सकता है, और वहाँ बहुत एक्यूरेट डिसीजन आप लोगे, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। सो यस, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि कुछ गाइडेंस आपको मिली हो इस रीडिंग से। मिली है तो लाइक और शेयर करें, चैनल पे पहली बार आए तो रेड बटन को जरूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को जरूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।